योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से और यहाँ पर राम तिलक किया जा रहा है। दशहरा पर महंत योगी आदित्यनाथ को आप ये देखिए गोरखपुर से, और विजयदशमी का मौका है तो नगर भ्रमण के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हुए हैं और इस दौरान में उनके कई शिष्य भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव शक्ति की पूजा भी की और दशहरे पर महंत योगी का राम तिलक भी किया जा रहा है। तो आज दिन भर सीएम योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। इन तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री की जगह महंत योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं और आप देखिए उनके आसपास मठ से जुड़े कई सारे लोग और महंत योगी का राम तिलक आज। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजयदशमी का मौका है और हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले शिव पूजा भी की। और ज्यादा जानकारी के साथ में राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं गोरखपुर से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज महंत योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और उनके आसपास कई शिष्य भी हैं, साधु संत भी वहां पर मौजूद हैं। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इनके बारे में बताइए। और इस वक्त जो गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है वो इस वक्त भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो शोभा यात्रा है आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही वो शक्ति मंदिर से नीचे आते हैं इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन रथ में सवार होने से पहले वो एक बार जो है फिर से आगे भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद लेते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं। तो उसी आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया के साथ यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दिया है और अब जो है वो यहाँ से जो है रथ में बैठने के लिए आगे निकल चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जो गोरखपीठाधीश्वर है, आप देखिए, आप तस्वीरों में उनके अगल बगल जो शिष्य है वो चांदी के दंड लेकर बैठे हुए हैं और ये चांदी के जो दंड है ये इनके साथ ही चलते रहते हैं। तो उस दंड के साथ अभी पीछे देखिए एक टोकरी बड़ा सा प्रसाद लेके एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है अब यहीं से ये चलती रहेगी और अब यहाँ से कंटिन्यू अब जो शोभा यात्रा है, अब शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और शोभा यात्रा धीरे धीरे जो है यहाँ से आगे निकलेगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठ चुके हैं रथ पे और रथ अब धीरे धीरे रथ आगे सवार होगी। रथ धीरे धीरे आगे निकलेगी और अब देखिए तस्वीरों में देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रथ पे बैठ चुके हैं और उनके साथ जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, वो सब इस वक्त वहां पे बैठे हुए हैं और अब रथ स्टार्ट हो रही है और ये रथ मानसरोवर मंदिर तक जाएगी जहां पे वो पूजा पाठ करेंगे। इस दौरान कई ऐसे अद्भुत दृश्य भी सामने आएंगे जहां पे हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग इनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो धीरे धीरे रथ आगे बढ़ती चल रही है और धीरे धीरे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है अब वो गोरखनाथ मंदिर से बाहर की तरफ निकलता हुआ अब यहाँ से ये काफिला जैसे ही जो मेन गेट है, अब इसके पीछे भी कई कहानियां हैं कि चूंकि मेन गेट से कभी भी गोरखपीठाधीश्वर मेन गेट से निकलते नहीं, लेकिन जब मेन गेट से आज जो निकल रहे हैं उसके पीछे भी ये है कि जब कोई विशेष दिन होता है तभी इस गेट का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा मेन गेट से बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो गोरखपीठाधीश्वर हैं वो अभी रथ पे सवार हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो उनके साथ साधु सन्यासी साधु संत वो बैठे हुए हैं वो भी अब जो है धीरे धीरे पीछे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। और इसी के साथ जो शंख बजाने वाले लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ ही देखिए आप शंख बज रही है, घड़ियाल बज रहा है और शंख घड़ियाल के साथ साथ जो अछूड़ी सेना है जो राजा को गार्ड करती है, चूंकि मुख्यमंत्री होने के कारण एक प्रोटोकॉल है, लेकिन आज चूंकि गोरखपीठाधीश्वर है, राजा के भेष में है, तो वो उस पूरे प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन कराया जा रहा है और वो उस प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन हो रहा है। अब देखिए धीरे धीरे ये रथ जो है धीरे धीरे ये रथ आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये रथ जो है अब आगे बढ़ रहा है और अब जो है अब
धीरे से अब ये मेन गेट की तरफ आएगा और मेन गेट से इसको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो जो है उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रखे हुए हैं। और लगातार आप देखो कि रथ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रथ के आगे बढ़ने के साथ साथ अब जो इनकी अछूड़ी सेना है, जो वेद मंत्रों के पाठ करने वाले युवक हैं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो रथ यात्रा है, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सारे समुदाय के लोग शामिल होते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म के हो, वो इसमें शामिल होते हैं। और उसी में वो जो शामिल हो रहे हैं, तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है गोरक्षपीठाधीश्वर इस वक्त धीरे धीरे उनका जो रथ है वो अब मंदिर के मेन गेट की तरफ आता हुआ, और मंदिर की मेन गेट से जो है उनका रथ मंदिर के मेन गेट से बाहर निकलेगा। तो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही है कि अब जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और गोरक्षपीठाधीश्वर धीरे धीरे जो है अब उनका रथ आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि अब वो धीरे धीरे जो मेन गेट की तरफ अब रथ आगे बढ़ता हुआ और यहीं से निकलेंगे। ये वो गेट होता है जिस गेट से वो निकलते हैं। इस गेट से अमूमन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई बड़ा दिन होता है, कोई विशेष दिन होता है, तभी इस गेट से गोरक्षपीठाधीश्वर बाहर निकलते हैं। तो आज वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, आज वो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में बाहर निकल रहे हैं। और आज बिल्कुल रामगोपाल, दंड अधिकारी की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आते हैं और लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार होता है। बड़ी संख्या में, जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लोग हाथों में फूल माला लेकर पहले कई घंटों से इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री जब वहां से गुजरेंगे तो उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। ऐसे में रामगोपाल, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से भी स्वागत का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। इसके अलावा इस शोभा यात्रा की बात करें तो आज का दिन कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि साधु संतों की अदालत भी लगती है, उससे जुड़ी भी कई सारी मान्यताएं हैं। तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल। और इस वक्त जो है अब मेन गेट से बाहर शोभा यात्रा निकल चुकी है और आप देखिए तस्वीरों में। और इसके बाद अब जो स्वागत कार्यक्रम होगा वो हर समुदाय, हर धर्म के लोग होंगे। सिर्फ हिंदू नहीं, जैन धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, क्योंकि जो मंदिर की आबादी है, मंदिर की आबादी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी की जो है वो यहाँ के अगल बगल रहती है। तो इस कारण से वो आबादी बड़ी संख्या में, और घंटों से जो तस्वीरें हैं वो घंटों से वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आए और उनका दिव्य और भव्य स्वागत किया जाए। और उस इंतजार में अब धीरे धीरे ये जो काफिला है, ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ, और अब ये काफिला धीरे धीरे जो गोरक्षनाथ मंदिर का मेन गेट है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो धीरे धीरे काफिला है मुख्यमंत्री का वो बढ़ रहा है। अभी बात हो रही थी सामाजिक समरसता की, तो चूंकि जो सामाजिक समरसता की अगर हम बात करें तो सामाजिक समरसता का गोरक्षनाथ मंदिर से पुराना नाता रहा है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर रहे हैं वो यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे भेद नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भेद नहीं किए हैं। और जब भी यहाँ पे कोई इस तरीके की बात हुई है तो वो लगातार जो है यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर हमेशा लगे रहे हैं। तो आज की जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें यही है कि किस तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब वो मेन गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ। अब चूंकि यहाँ पे जो है जो काफिला है, काफिला अब मेन गेट की तरफ बढ़ रहा है। और मेन गेट पे अभी जब हम लोग बाहर की तरफ आएंगे, आपको मैं बाहर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब बाहर पे किस तरीके का माहौल होता है, वहाँ पे कितनी बेसब्री से, अगर आप मेरे कैमरे से देखिए तो आप जहाँ तक नजर आपकी जा रही होगी सिर्फ सर ही सर दिखाई पड़ रहा है। और इसमें कोई खास नहीं, इसमें कोई आम नहीं, सब आम आदमी के रूप में यहाँ इसमें शामिल है। और दूर दूर से इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। जाति मजहब से परे ये शोभा यात्रा और साथ ही रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। रामगोपाल, ये बताइए कितनी दूरी तय करके
रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा पहुंचेगी, कितना वक्त लगेगा और इस बीच कहां-कहां पर मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं उस शोभा यात्रा के नजदीक की बात करूं तो आप देखिए एक दृश्य ये भी शोभा यात्रा का यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको कि ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हनुमान दल के बच्चे हैं और यहाँ पे देखिए करतब दिखाते हुए करतब दिखा रहे हैं बच्चे। और इसी तरीके से जो ढोल वाले बच्चे हैं, ढोल नगाड़े के बच्चे, वो यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं। और 1.5 किलोमीटर की दूरी अभी मुख्यमंत्री तय करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आ रही उनकी जो शोभा यात्रा आ रही है। और आगे जो रक्षक दल है, ये छोटे छोटे बच्चे ये अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से कसरत किया जाता है, किस तरीके से हनुमान दल के लोग हैं। तो ये सारी तस्वीरें गवाह हैं कि ये जो शोभा यात्रा है कितनी भव्य और कितनी दिव्य होती है। और अब आपको एक बार मैं फिर से गेट की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ ले चलूंगा और वहां दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसब्री से लोग छतों पे चढ़कर इंतजार कर रहे हैं कि कब गोरक्षपीठाधीश्वर आए, कब उनका रथ आए और वो उनके दर्शन करें। तो इस तरीके की करतब यहाँ पे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अब ये बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर में जो है मेन गेट से बाहर निकलेगा, जहाँ पे भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। इस दौरान जो युवक मंगल दल के लोग हैं, युवक अन्य दल के लोग हैं, अपने करतब दिखा रहे हैं, उनके आगे आगे चल रहे हैं। और साथ ही जब मंदिर के गेट के बाहर जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने पूरा अपना घर सजा रखा है, मानो आज ही उनके लिए दीपावली हो, आज ही उनके लिए सारा त्योहार हो। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है युवक लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए ये मेन गेट है, मैं मंदिर के मेन गेट पे पहुंचा हूँ और अभी आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि मंदिर के मेन गेट पे किस तरीके से जो दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से युवक मंगल दल के लोग आए हैं, वो किस तरीके से डांस कर रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, ये सांस्कृतिक विभाग के द्वारा ये झांकियां लगाई गई हैं। ये प्रयागराज से आया हुआ एक दल है, पीछे आगे जो बुंदेलखंड से आया हुआ एक दल है। तो और पीछे आप अगर कैमरे से देखिए तो दूर दूर तक सिर्फ अभी चूंकि मैं देख रहा हूँ कि करीब 200 मीटर से पीछे अभी दिखाई पड़ रहा है और करीब 500 मीटर तक सिर्फ सर ही सर दिखाई पड़ रहा है। इतनी अधिक भीड़ है इस शोभा यात्रा में। गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि आप प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ भाजपा के कद्दावर नेता है, वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इस शोभा यात्रा की गवाह बनना चाहते हैं। तो बड़ी संख्या जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और इस वक्त ये शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए और अब कुछ देर में ये शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर के गेट पे पहुंचेगी और यहाँ से फिर मानसरोवर मंदिर जाएगी। क्योंकि जो मानसरोवर मंदिर है वो भी गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है मंदिर है, वहाँ पे भगवान शंकर की स्थापना की गई है। भगवान शंकर ऐसा माना जाता है कि करीब 450 साल पुराना, 500 साल पुराना इस मंदिर का भी इतिहास रहा है। तो जितने भी पीठाधीश्वर रहे हैं वो पीठाधीश्वर यहाँ से जाते रहे हैं और यहाँ से जाके फिर वहाँ पे पूजा पाठ करते थे और उसके बाद फिर रामलीला मैदान में जाके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करते थे। तब जाके ये जो आज का दिन है, आज की परंपरा है, ये पूरी होती थी। तो उसी परंपरा का, उसी का निर्वहन करते हुए यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम एक दूसरी बगल की भी तस्वीर दिखाएं आपको तो देखिए लोग छतों पे खड़े हैं, लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का वो जो रथ है, वो काफिला है, वो बाहर आएगा और वो उसके दर्शन करेंगे। तो चारों तरफ भीड़ लगी है, छत पे लोग खड़े हैं और ये जो इलाका है यहाँ मिक्स आबादी रहती है और मुस्लिम की मिक्स आबादी यहाँ पे है। तो उस आबादी के लिहाज से भी जो है लोग अब इंतजार कर रहे हैं और बस अब से कुछ ही देर में मुश्किल से 50 मीटर ही जो मेन गेट है, मेन गेट से 50 मीटर ही रह गया है। अब
वो सीएम का काफिला, सीएम का रथ, और 50 मीटर चलते ही आगे बढ़ेंगे, रथ आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद तो फिर जो लोग हैं वो स्वागत में जुट जाएंगे, स्वागत में जुटेंगे। सांस्कृतिक दल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सांस्कृतिक दल के लोग हैं वो लगातार यहाँ पे जो है अपने डांस को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने संस्कृति को कल्चर यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पूरा माहौल है, पूरा माहौल यहाँ पे भक्ति में बना हुआ है और अब जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और सबसे पहले जिसमें एक मूर्ति है, मूर्ति का रथ जो है वो अब आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ठीक इसी रथ के पीछे जो गोरखपीठाधीश्वर है उनकी जो है गोरखपीठाधीश्वर की रथ दिखाई पड़ रही होगी। और आप देखिए कि तब से लेके अब तक लगातार यहाँ पे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ सिर्फ आज अपने पीठाधीश्वर को देखने के लिए आई है और वो उत्साह दिखाई पड़ रही है। अब से कुछ देर में गोरखपीठाधीश्वर का जो स्वागत है हम लोग करेंगे, खड़े होकर फूल माला लेकर उनका इंतजार किया जा रहा है कि अब गोरखपीठाधीश्वर का काफिला जो है वो यहाँ पे आए। इस वक्त काफिला कुछ सेकंडों के लिए शायद रुक गया है, कुछ कारण है यहाँ पे आप रुका हुआ है और काफिला भी रुक गया है। काफिला थोड़ी देर में वहाँ से अभी फिर आगे बढ़ेगा और जैसे ही काफिला आगे बढ़ेगा उसके बाद ये सीधे गोरखनाथ मंदिर की मेन गेट से बाहर की तरफ होगा। और फिर यहाँ से जैसे ही 100 कदम आगे बढ़ेगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्होंने बाकायदा टेंट लगा रखी है, उन्होंने बाकायदा तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा गोरखपीठाधीश्वर का, और किस तरीके से जो है इनके सम्मान में इनके लिए यहाँ पे जो है फूलों की बारिश होगी। वो पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी गई है, की गई है। बस अब इंतजार है गोरखपीठाधीश्वर का, बस वो कुछ क्षणों में बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो है तुरंत उनका यहाँ पे भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देखिए, लगातार तस्वीरें गवाह हैं कि इस वक्त जो गोरखपीठाधीश्वर है अब उनका काफिला मेन गेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अब मेन गेट के बीच में वो काफिला पहुंच चुका है और इस वक्त गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है अब वो गोरखनाथ मंदिर से बाहर निकलने ही वाले हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तुरंत इसके बाद 100 मीटर की दूरी पर उनका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद स्वागत हो जाएगा, तब ये काफिला आगे बढ़ेगा और ये काफिला धीरे धीरे करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेगा। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कुछ दिल रखने की जगह ना हो, इतने लोग इस आज के दिन यहाँ पे भीड़ को देखने के लिए मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद है। और अब इस वक्त जो है गोरखपीठाधीश्वर का जो रथ है वो रथ बाहर की तरफ निकल चुका है। अब मंदिर के गेट से बाहर की तरफ वो रथ निकल चुका है और अब यहाँ से धीरे धीरे ये रथ, ये शोभा यात्रा अब आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो अन्य साधु और सन्यासी हैं, जो अन्य दो है वो चांदी का दंड लेके उसी रथ पे बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ उनके पीछे जो और नाथ संप्रदाय के योगी जो है वो चवर लेके बैठे हुए हैं। तो लगातार यहाँ पे जो है काफिला चलता हुआ अब काफिला कुछ सेकंडों के लिए फिर से रुक गया है और अब इसके बाद यहाँ से फिर से काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये अब गोरखनाथ थाने को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। तो मैं अगर इसके इतिहास और उसके बारे में बात करूं तो चूंकि ये बरसों पुरानी, सदियों पुरानी ये परंपरा रही है और उस परंपरा का निर्वहन चूंकि जो मौजूदा गोरखपीठाधीश्वर हैं उनके गुरु, दादा गुरु सहित अन्य जो महंत हुए हैं वो सब करते रहे हैं। तो उन्हीं परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ पे मौजूदा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं और वो लगातार यहाँ पे वो कर रहे हैं, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आप देखिए कि जो चेहरे पे तेज है वो तेज साफ दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से अब हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी वो कर रहे हैं।
और लोगों को आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ, और अब ये काफिला जो है आगे आएगा। ये काफिला जाएगी उस जगह पे जहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जहाँ पे इस काफिले का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे अब ये काफिला थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और जब ये काफिला वहाँ पे पहुँचेगी तो वहाँ पे जो काफिल बड़ा परिवार है, बड़ा चौधरी परिवार है, वो चौधरी परिवार एक बार फिर से अपने गोरक्षपीठाधीश्वर का स्वागत करेगी। और स्वागत करने के बाद फिर ये काफिला आगे बढ़ेगी। और हम लोग भी धीरे धीरे, हमारी टीम भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई उस जगह पे पहुंचने की कोशिश में जहां पे ये इनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। आप देखिए कि ये जो इलाका है, ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लोग हैं वो निवास करते हैं। और यहाँ पे महिलाएं हैं जो बुर्के में दिख रही हैं, छतों पे खड़ी है। साथ ही जो यहाँ के काफी बड़ा प्रकार के लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। कैफुल बरा साहब भी हमारे साथ हैं। सर, ये परंपरा कब से चल रही है आप लोगों की? ये बहुत पुरानी परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हम लोग इसका इंतजार करते हैं कि कब ये घड़ी आएगी कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो घड़ी आज आ गई है और हम लोग स्वागत के लिए सब लोग तैयार खड़े हैं। तो अभी बताइए, मंदिर से आप लोग बरसों से जुड़े हुए हैं, तो अभी कोई दिक्कत? लेकिन किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई है। और अब तस्वीरें देख रहे हैं दशहरा पर किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विकास करेगा उसके साथ गोरक्षपीठ की तरफ से हर साल विजयदशमी पर ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। एग्जामिन कर लें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विजयदशमी शोभा यात्रा इस वक्त निकल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर की वेशभूषा में, उसी रोल में आज आपको नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में हर साल विजयदशमी के दिन इसी तरह ये विजय शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। इस शोभा यात्रा में खास बात यह है कि सभी वर्ग के लोगों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। गोरक्षपीठ में जाति और मजहब के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। और हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। रामगोपाल, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? हम यहाँ पर जयकारे सुन पा रहे हैं। शोभा यात्रा में बहुत भारी भीड़ है। अभी ये शोभा यात्रा कहां पर पहुंची है? अब अगला पड़ाव क्या रहने वाला है? बिल्कुल, अब जो शोभा यात्रा है वो गोरक्षनाथ मंदिर के मेन गेट से बाहर निकल चुकी है और हमसे 15 दूर पे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो खड़े हुए हैं। उन्होंने बाकायदा यहाँ पे गेट बना रखा है, फूलों के तोरणद्वार बना रखे हैं कि आप गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे तो उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और उसी कड़ी में यहाँ पे अब उनके स्वागत की बारी है, स्वागत के लिए उनका इंतजार किया जा रहा है। और अब वो जो दूरी है वो दूरी धीरे धीरे कम होते हुए करीब 50 मीटर की वो दूरी रह गई है जब गोरक्षपीठाधीश्वर यहाँ पे आएंगे। और वो आने के बाद जो है यहाँ पे उनका मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे स्वागत करेंगे। और ठीक इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे 50 मीटर करीब 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे सिंधी समाज के लोग रहते हैं। सिंधी समाज के लोगों से भी गोरक्षनाथ मंदिर का बहुत पुराना संबंध रहा है। महान से लेके मौजूदा महान योगी आदित्यनाथ तक से बहुत गहरा संबंध रहा है। तो उस संबंधों का निर्माण यहाँ होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से लगातार जहाँ पे जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई आ रही है और अब वो कैफिल बरा परिवार के पास पहुंचने वाली है। और अब देखिए, अब ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कैफिल बरा परिवार है, वो परिवार अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब बस अब जो है वो काफिला यहाँ पे आ रहा है और अब ये लोग जाएंगे और वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और ये परंपरा ये कोई पहली बार नहीं कि मुख्यमंत्री बनने पे निभाई जा रही है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब जब गोरक्षनाथ मंदिर से इस तरीके की शोभा यात्रा निकलती रही है तब ये चौधरी परिवार यहाँ पे, कैफिल बरा परिवार यहाँ पे स्वागत के लिए उमड़ता रहा है और ये स्वागत करता रहा है। और आप देखिए कि इस वक्त वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जा रही है। चौधरी, आप देखिए चौधरी कैफिल बरा इस वक्त आगे बढ़ते हुए और
बिल्कुल, तो आपने बहुत ही बारीकी से हमें तस्वीरें दिखाई और हमें बताया कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। दरअसल विजयदशमी को निकलने वाली ये विजय शोभा यात्रा बेहद अनूठी होती है। सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत कर समग्र रूप में लोक कल्याण की भावनाएं संजोए गोरक्षपीठ से हर वर्ष विजयदशमी की ये यात्रा निकाली जाती है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बुनकर समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। वास्तव में विजयदशमी का पर्व गोरक्षपीठ की विशिष्टता और इसके ध्येय की व्यापकता को एक बड़े फलक पर अवलोकन करने का भी अवसर देता है। दरअसल गोरक्षपीठ ने कभी भी किसी जाति या मजहब के दायरे को बांट करके नहीं देखा है। गोरक्षनाथ मंदिर में परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे दुकानदार बहुत बड़ी तादाद में हैं जो पीढ़ियों से यही रोजगार करते हैं। दशहरे के दिन गोरखनाथ मंदिर की विजयदशमी शोभा यात्रा का इंतजार पूरे शहर को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों में दिखता है जो मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर घंटों पहले फूल माला लेकर गोरक्ष पीठाधीश्वर के स्वागत को खड़े होते हैं। ये काफिला जब जहां भी रुकता है, सामाजिक समरसता की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आती हैं, जो बेहद विहंगम होती है। परंपरा के मुताबिक विजयदशमी के दिन शाम के वक्त गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसकी आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आते हैं और इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। इस दौरान तुरही से लेकर नगाड़े, बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर तक पहुंची और यहां पहुंचकर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान जाएगी। यहाँ चल रही रामलीला में वो प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और इसके साथ श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजन कर उनकी आरती भी की जाएगी। यही नहीं, विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में होने वाले पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। विजयदशमी के दिन शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होता है, जिसमें कि अमीर, गरीब, जाति, मजहब, हर चीज के विभेद से परे बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में खास होता है। दरअसल इस दिन यहाँ पर संतों की अदालत लगाई जाती है और दंड अधिकारी की भूमिका में खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी राम गोपाल, जो लगातार इस शोभा यात्रा के साथ साथ बने हुए हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी राम गोपाल, इस वक्त ये यात्रा कहाँ पहुंची है और मानसरोवर मंदिर और रामलीला ग्राउंड से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल, इस वक्त जो मानसरोवर मंदिर है वहां से ये शोभा यात्रा करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और अब वो जो काफिल वाला परिवार है वहां से उनका स्वागत हो चुका है। उसके बाद अब ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ और अब से कुछ ही दूर में वहाँ पे नंदानी परिवार है, जो सिंधी परिवार के लोग हैं, वो अभी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खड़े हैं, वो रास्तों पे खड़े हैं, वो अपने छतों पे खड़े हैं और छतों पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका काफिला गुजरे। एक तस्वीर में दिखाऊं छत की कि देखिए किस तरीके से जो छतों पे जो महिलाएं हैं, वो छतों पे महिलाएं बैठी हुई है, छतों पे पुरुष बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि गोरक्षपीठाधीश्वर का जो रथ है वो यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो कुर्सिडी है, ये कुर्सिडी यहाँ पे बरकरार है। बस अब कुछ दूरी और बची है, करीब 800 मीटर की दूरी और बची है मानसरोवर मंदिर की, जहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करेंगे। और इस वक्त अब उनका धीरे धीरे जो काफिला है वो धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ के बाद उनका जो नंदानी परिवार है वो यहाँ पे स्वागत करेगा और उसके बाद फिर ये काफिला धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से अब गोरक्ष पीठाधीश्वर यहाँ पे उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ चुका। और ये जो इलाका है, ये इलाका पूरी तरीके से मिक्स आबादी वाला इलाका है, हिंदू मुस्लिम
हैं और इसीलिए इस शोभा यात्रा के साथ साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने आप को इसमें सहभागी बनाए हुए हैं। आम लोग जो हैं वो इससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये जो भीड़ है वो ये बता रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने आप को इससे जोड़ के रखे हुए हैं। तो कहानी ये है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, अब वो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और अब एक बार फिर से ये काफिला आगे बढ़ेगा और ये काफिला अब पहुंचेगा गोरखनाथ पुल का जो गेट है उसकी तरफ। आप देखिए पीठाधीश्वर का जो रथ है वो अब 800 मीटर की दूरी पे है और अब धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 800 मीटर बाद ये काफिला सीधे बांसरोवर मंदिर में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन भीड़ इतनी है, श्रद्धालु इतने हैं, हर कोई उनको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। वो इस कारण से जो काफिला वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। और आप तो मैं बताऊँ, क्योंकि जो बांसरोवर मंदिर है उस मंदिर का इतिहास करीब 450 साल पुराना है और 450 साल पहले ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू भगवान शंकर यहाँ पे पैदा हुए थे और तभी से जो गोरखपीठ है भगवान गोरखनाथ वो भी भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। तो वो भी शंकर के ही रूप माने जाते हैं। उस हिसाब से जो दोनों की यात्रा जो दोनों पीठ है वो एक ही है, लेकिन गोरखपीठ के भगवान भगवान शंकर के रूप में उनकी पूजा होती है। और इस कारण आप देखिए उनकी सावन का महीना चल रहा था, कई बार ये एक तस्वीर ये भी देखिए यहाँ पे मानसरोवर मंदिर पहुंच रही है ये शोभा यात्रा। और मानसरोवर मंदिर जहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रामलीला ग्राउंड पहुंचेगी शोभा यात्रा, जहां पर श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की भी आरती की जाएगी और लगातार ये एक एक पड़ाव पर आगे बढ़ रही है। तो मानसरोवर मंदिर देवादेव महादेव की पूजा अर्चना होगी यहाँ पर और उसके बाद ये शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड पहुंचेगी। यहाँ पर जो रामलीला चल रही है वहां प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे गोरक्षपीठाधीश्वर और इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का पूजन कर उनकी भी आरती उतारी जाएगी। दरअसल विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में होने वाले पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और परंपरागत भोज का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक वर्ग सबसे ऊपर उठ करके सबको आमंत्रित किया जाता है। सर्व समाज के लोग इस भोज में शामिल होते हैं। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में खास होता है। यहाँ पर संतों की अदालत लगाई जाती है और दंडाधिकारी की भूमिका में खुद गोरखपीठाधीश्वर यानी कि योगी आदित्यनाथ होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्ष अवधूत
भेस 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और इसी पद पर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी को पात्र पूजा का भी कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें गोरख पीठाधीश्वर संतों के आपसी विवाद को सुलझाते हैं। विवादों में निस्तारण से पूर्व संतगण पात्र देव के रूप में योगी आदित्यनाथ का पूजन करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन का पर्याय माना जाता है। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण घटनाक्रम और परंपराएं हैं जिनका निर्वहन आज किया जाता है। विजयदशमी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग रूप नजर आता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में उनकी शोभा यात्रा निकलती है, वो उसी वेशभूषा में होते हैं और तमाम पूजा अर्चना समेत जो परंपराएं हैं नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई, उनका आज के दिन निर्वहन किया जाता है। और गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में एक बड़ा भोज का भी शाम को आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अमीर गरीब जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और उस भोज को ग्रहण करते हैं। और शोभा यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर नाथ संप्रदाय के से जुड़े हुए अलग अलग झलक प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर आपको संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भी नजर आएंगे, कलाकार भी नजर आएंगे। इस यात्रा का पूरे गोरखपुर को इंतजार रहता है पूरे साल। और ये देखिए राष्ट्र को समर्पित इस शोभा यात्रा में झलक, जहाँ पर तिरंगे को सीने पर लिए ये जो तमाम कलाकार हैं ये कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और मानसरोवर मंदिर में ये शोभा यात्रा कुछ देर के लिए रुकेगी, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ देवाधिदेव महादेव का पूजा अर्चना करेंगे। और जहां जहां से शोभा यात्रा निकल रही है, आप देखिए किस तरह फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, लोग फूल मालाएं पहनाना चाहते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर को। और पूरी सिक्योरिटी के बीच में अपने मार्ग पर निकलती हुई ये शोभा यात्रा, जहां पर ढोल नगाड़े भी हैं, बैंड बाजा भी है, पटाखों की ध्वनि भी हमें सुनाई दे रही है। और लगातार आप सुन सकते हैं इस शोभा यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी और इसके बारे में अनाउंस करते हुए एक शख्स भी नजर आ रहा है। राम गोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, दो तस्वीरें सामने, एक तरफ शोभा यात्रा और दूसरी तरफ ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या गोरक्ष पीठ या नाथ पंथ से जुड़ी हुई भी कुछ खेल शस्त्र शास्त्र सबका भी प्रदर्शन होता है कलाकारों के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त आप देख रही थी, जब मैंने पहली तस्वीर आपको दिखाई थी तो किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और लाठियां चला रहे थे। क्योंकि ये जो नाथ पीठ है, ये नाथ पीठ में जो है योग क्रिया सिखाई जाती है कि किस तरीके से योगी क्रियाओं के बल पे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सारी क्रियाओं को भी जो योग मंत्र के लोग हैं, हनुमान मंत्र के लोग हैं, वो करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कई सांस्कृतिक दल प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो सांस्कृतिक दल अपनी कला को दिखा रहे हैं, जिससे जो संस्कृत है वो जिंदा रहे। क्योंकि आज जो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की जो शोभा यात्रा निकल रही है, वो भी हमारी एक संस्कृत है, उसी को जिंदा करने की एक कोशिश है और उसी कोशिश के तहत ये शोभा यात्रा निकल रही है। आप देखिए ये जो कलाकार है, ये कलाकार हाथों में धनुष बाण लेके और इस तरीके से ये मुद्रा में इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सी मुद्रा है दादा? कौन सी मुद्रा है? तो ये देखिए हलवाई लोग नृत्य, तो ये हलवाई नृत्य है और ये इस नृत्य का प्रदर्शन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये जो शोभा यात्रा है, अब शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई साफ दिखाई पड़ रही है और अब जो पीठाधीश्वर है उनका काफिला थोड़ी ही दूर पे मानसरोवर मंदिर से नजर आ रहा है। और आपको एक और तस्वीर, एक और कलरफुल तस्वीर आपको दिखाऊं। ये जो कलाकार है, ये कलाकार इस शोभा यात्रा में जो शामिल है, ये कलाकार, मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाऊं। ये कलाकार यहाँ पे जो है प्रयागराज से आए हैं। आप लोग कहाँ से? प्रयागराज से। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा डेरिया लोकगीत है, जिसको कि हम राम जी जब वनवास काट के आते हैं तो उनकी नजर उतारने के लिए हम ये डांस करते हैं। तो ये
ये देखिए, ये प्रयागराज से ये कलाकार आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे जो रंग बिरंगी झांकी है, रंग